प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपको अपना लिखा एक लेख सुनाने जा रहा हूँ। लेख का शीर्षक है ग्रामीण छात्र को भाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश, कहा व्यवसायी बनूंगा। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रांची के आदिवासी क्षेत्र के एक छात्र ने हमारी व्यवसाय और निवेश की शिक्षा देने वाली 7 पुस्तकों का सेट खरीदा। जो बात खुश करने वाली है वह यह है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संदेश पर चलते हुए हमारी यह पुस्तकें खरीदी, जिसमें कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरी दिलाई सुविधाएं आज हैं पर कल नहीं होंगी। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। रांची के छात्र ने जब हमें फ़ोन किया तो यह कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर की इस सोच पर चलना चाहते हैं। वह नौकरी के सहारे मोहताज न रहकर व्यवसायी बनना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़े हों, जिससे कि अपने परिवार और समाज को भी कुछ दे सके। जब उन्होंने पहली बार मुझे फ़ोन किया तो उनके पास पुस्तकों को खरीदने के पूरे पैसे भी नहीं थे, पर एक हफ्ते में उन्होंने और रुपए जोड़े और पुस्तकें खरीद ली। उनकी यह सोच प्रशंसनीय है। इस सोच से न केवल उन्होंने मेरा ही उत्साहवर्धन किया, बल्कि मुझे विश्वास है कि वह एक दिन सफल व्यवसायी और फिर निवेशक भी जरूर बनेंगे। आने वाले समय में मैं जिस तरह भी हो सका उनका मार्गदर्शन करता रहूँगा। प्रिय मित्रों, आप में से बहुत से लोग डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय, बौद्ध फेडरेशन आदि कुछ न कुछ संस्थान चलाते हैं। यदि आप अपनी संस्थान के लोगों तक भी यह विचार पहुंचाएं कि अब हमें आगे बढ़ते हुए न केवल नौकरियां ही करनी है, बल्कि व्यवसाय और निवेश की तरफ भी अपना रुख लेना चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर के उस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी दिलाई सुविधाएं आज हैं पर कल नहीं होगी और हमें आने वाले समय के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा, तो इससे समाज को एक नई राह मिलेगी। भारत में एक तरफ तो 1-2% की जनसंख्या वाले ऐसे समुदाय हैं जो व्यवसाय से जुड़े हैं और वे आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि देश की सत्ता बदलने का दमखम रखते हैं, और फिर दूसरी तरफ दलित और आदिवासी वह पिछड़ा समाज है जो कि अपनी विशाल जनसंख्या होने पर भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इसलिए ज़रूरत है कि आर्थिक रूप से उठें। आर्थिक रूप से हम तभी उठ सकते हैं जब तक कि हम व्यवसाय और निवेश में अपने पैर न जमा लें। यह सच है कि हमारे पास न केवल धन की ही कमी है, बल्कि हमारे पास व्यवसाय और निवेश की शिक्षा भी नहीं है। पिछले 70 सालों में हमारे पूर्वजों ने नौकरी को ही रोजी रोटी का साधन बनाया और व्यवसाय व निवेश से और दूर हो गए। व्यवसाय और निवेश की शिक्षा के अभाव में जब हम इन क्षेत्रों में कदम रखते हैं तो अनुभवहीनता और व्यवसाय और निवेश की शिक्षा न होने के कारण असफल हो जाते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि पैसे से ही पैसा बनता है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। पैसा शिक्षा से भी बनता है। यदि किसी को व्यवसाय और निवेश की शिक्षा के अभाव में जब हम इन क्षेत्रों में कदम रखते हैं तो अनुभवहीनता और व्यवसाय और निवेश की शिक्षा न होने के कारण असफल हो जाते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि पैसे से ही पैसा बनता है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। पैसा शिक्षा से भी बनता है। यदि किसी को व्यवसाय और निवेश की सही शिक्षा मिल जाती है तो उसके प्रयास सही और सटीक होते हैं। ऐसे में उसे वह अनुभव प्राप्त होता है जो कि उसे आगे भी सफल बनाता है। व्यवसाय और निवेश की शिक्षा के अभाव में उसके प्रयास निरंतर असफल होते हैं और वह ऐसे अनुभव पाता है जिससे उसे निराशा हाथ लगती है। इसलिए अक्सर लोग व्यवसाय में हाथ डालने से कतराते हैं या निवेश में असफल हो जाते हैं। परंतु हमने यह प्रण उठाया है कि हम आपको सही शिक्षा और मार्ग दें। हमने जो 7 पुस्तकें आपके लिए चुनी हैं उनका मैं खुद 2 सालों से अध्ययन कर रहा हूँ और उनकी शिक्षा न केवल अपने काम धंधों में ही लगाता हूँ, बल्कि और लोगों को भी आज व्यवसाय और निवेश संबंधी शिक्षा देता हूँ। यह 7 पुस्तकें अमेरिका के उन लेखकों द्वारा लिखी गई है जो न केवल लेखक ही हैं बल्कि सफल व्यवसायी और अरबपति दौलतमंद भी हैं। यह 7 पुस्तकें न्यूयॉर्क में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की श्रेणी न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स में रह चुकी हैं। इनके प्रमुख लेखक का पिछले साल दिल्ली और बेंगलोर में सेमिनार था, जिसमें 5,000 रुपये की फीस देकर बहुत से लोगों ने यह शिक्षा ग्रहण की। मैंने भी ऐसे सेमिनार रखने का निश्चय किया है जिससे कि मैं आपसे रूबरू होकर और अच्छे से यह शिक्षा दे सकूं और अपने अनुभव बता सकूं। सेमिनार के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परंतु जब तक आप
परंतु तब तक आप यदि हमारी 7 पुस्तकों का अध्ययन कर लें तो आपको व्यवसाय और निवेश की शिक्षा आसानी से मिल जाएगी, और आप जब भी कोई व्यवसाय या निवेश करेंगे तो यह शिक्षा पाने से आपके ज्ञान के चक्षु कुछ इस प्रकार खुलेंगे कि आप न केवल हार ही न मानेंगे बल्कि सफल भी रहेंगे। हमारी 7 पुस्तकें सरल हिंदी भाषा में लिखी हैं। आप न केवल इन्हें स्वयं ही पढ़ सकते हैं बल्कि उपहार के रूप में किसी को भेंट भी कर सकते हैं। किसी भी उम्र के कोई भी हो, यदि किसी भी उम्र के कोई भी हो, सभी के लिए यह पुस्तकें हैं। व्यवसाय चाहे करे या न करे, निवेश तो आपको किसी न किसी रूप में एक दिन करना ही पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, किसी बैंक की स्कीम में रुपए लगाने हो, और किसी भी रूप में किसी भी रूप में कैसे अपने रुपए को लगाना है या नहीं लगाना है, इसका निर्णय तो आपको कई बार लेना ही पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप व्यवसाय और निवेश की शिक्षा पहले से ही ले लें। आपको यदि डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्यों को आगे बढ़ाना है तो आपको एक ना एक दिन आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आप यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं तो आपको एक ना एक दिन नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना ही पड़ेगा। जब भारत सरकार ने एक समुदाय के किसी भवन को क्षति पहुंचाई और फिर यह पेशकश रखी कि वह सरकारी खर्चे से क्षतिग्रस्त भवन को ठीक करवा देंगे, तो उस समुदाय के लोगों ने सरकार की पेशकश ठुकरा दी और स्वयं ही अपने भवन को न केवल ठीक ही किया बल्कि और भवनों का भी निर्माण खुद के रुपए से किया। ऐसा वे इसलिए कर पाए क्योंकि उस समुदाय के अधिकांशतर लोग व्यवसाय और निवेश से जुड़े हैं। ऐसे ही आज आपको दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज को अग्रसर करना है। आपको डॉक्टर अंबेडकर का कार्य पूरा करना है कि समाज को आगे बढ़ाना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप भूल जाइए कि नौकरी जैसी कोई चीज़ है। आप निश्चय करें कि आप भी एक दिन अंबानी या टाटा की तरह बड़े व्यवसायी और निवेशक बनेंगे। इस निश्चय के साथ कार्य करिए। आप 100% नहीं तो 50% तो सफल जरूर होंगे। उतनी सफलता भी एक दी है। इसी के साथ मैं अपना यह लेख यहीं ख़त्म करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप न केवल यह पुस्तकें खरीद कर पढ़ेंगे और भेंट करेंगे बल्कि डॉक्टर अंबेडकर का यह संदेश भी आगे बढ़ाएंगे कि अब आपको आत्मनिर्भर बनना है। आपको पानी के बुलबुले नहीं बल्कि सुनामी की लहर बनना है। वह लहर जो शक्तिशाली होती है, वह लहर जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता। आपको अपने निश्चय और कार्य में ऐसी लहर बनना है जो कि मजबूत हो और विशाल हो। तो बढ़िए आगे और व्यवसाय और निवेश की शिक्षा लेकर आप खुद को एक ऐसी सुनामी की लहर बनाइए। जय भीम, जय भारत, निखिल सबलानिया। मित्रों, यदि आप इन व्यवसाय और निवेश की 7 पुस्तकों को खरीदना चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8527533051, 8527533051, या लैंडलाइन नंबर है 0011237444243, 23744243। मोबाइल नंबर 8527533051, 8527533051। लैंडलाइन नंबर 01123744243, 01123744243। इनका मूल्य 2000 रुपये। 7 पुस्तकें। मेरा ईमेल है sablanaian@gmail.com, sablanaian@gmail.com। मित्रों, यह लेख सुनकर आपको लगा होगा कि ये कोई प्रचार है व्यवसाय का, लेकिन हाँ, व्यवसाय है। आज के समय में रुपए की बहुत आवश्यकता है, परंतु हर व्यवसाय का एक उद्देश्य होता है। यह व्यवसाय करने का उद्देश्य दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं गरीब समाज के अंदर, चाहे भारत का किसी भी तबके से हो, गरीब समाज के अंदर व्यवसाय और शिक्षा की नॉलेज देने का है। ऐसा नहीं है कि केवल गरीब समाज के लोग हो, अमीर भी इस शिक्षा को ले सकते हैं, क्योंकि इसी शिक्षा का एक पहलू यह भी है कि पैसा कम होना तो एक मुसीबत है ही, लेकिन ज़्यादा होना और बड़ी मुसीबत है। तो आप चाहे किसी भी वर्ग समाज से हो, परंतु चूंकि मेरा यह लेख दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज पर केंद्रित है, क्योंकि उनको ज़्यादा आवश्यकता है कि वह व्यवसाय और निवेश को सीखें, और भारत के लिए भी यह ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत के अंदर सब लोग नौकरियों पर ही निर्भर रहेंगे या नौकरी करते हुए अपने धन को सही प्रकार निवेश नहीं कर पाएंगे या खर्च नहीं कर पाएंगे, तो बदहाली लगातार जारी रहेगी। इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। व्यवसाय और निवेश के साथ साथ कैसे हम भारत के समाज को
दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज या गरीब समाज को कैसे और ज़्यादा शिक्षित करें कि वह अपने संस्थानों को अच्छे से और विकसित कर सके, इस पर मैं आगे जारी रखूँगा। मैं निखिल सबलानिया, मुझे फ़ोन करें 8527533051, लैंडलाइन नंबर 0112374443, मोबाइल नंबर 8527533054, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।